स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी दरभंगा पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं आज परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, जो कि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही है हर एक एग्जाम में। तो देखते हैं आज केमिस्ट्री का परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए पहला पॉइंट हम अपना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा जो सो नियंत्रित होता है। वो देख सकते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑफ-बाउ सिद्धांत, मतलब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है, ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं। जैसे कि पूछ रहा है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न हो, मतलब ये भिन्न हो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। न्यूट्रॉनों की नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से इसका संबंध है। किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में। तो अभिविन्यास से इसका संबंध है। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं। मतलब कि परमाणु नाभिक मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या किस किस से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना होता है? परमाणु नाभिक। या फिर कह सकते हैं कि परमाणु नाभिक में क्या 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 होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो हम जान सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना रहता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है, समस्थानिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? तो हीलियम के न्यूक्लियस में हम देख सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। VVI है 1837 रेशियो अनुपात 1। ठीक है, 1837 अनुपात 1 होता है। किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837 अनुपात 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। पाउली ने क्या सिद्धांत दिया था? 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है।
क्या नहीं हो सकती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ये किसने कहा था? 1 मिनट। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। ध्यान में रखेंगे, पाउली ने क्या किया था कि 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वह एकमात्र तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न-भिन्न हैं? ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। वह एकमात्र तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न-भिन्न हैं? वो कौन सा है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, जिसमें ड्यूटेरियम D2O हो गया आपको भारी जल। ठीक है, भारी जल इसको कहा जाता है, भारी जल इसको कहा जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के, ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के भट्टी में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्राइटियम जो होता है वो ये होता है, आई मीन ट्राइटियम जो होता है, 1 मिनट, ट्राइटियम जो होता है वो ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और D2O होता है भारी जल, जो D2O कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रमुख अपरमाणविक कण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम कितना होता है? -1.602 इंटू 10 के पावर -19। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1.6022 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सापेक्ष आवेश कितना होता है इसका? -1। इस पे पावर कितना? -1। सापेक्ष, इस पे आवेश क्या होता है? तो -1। और द्रव्यमान इसका कितना होता है? तो द्रव्यमान इसका होता है 9 इंटू 9.1094 इंटू 10 के पावर -31। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और द्रव्यमान लगभग द्रव्यमान कितना होता है? 0, सबसे हल्का होता है। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसे खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का कूलम आवेश कितना होता है? 1.6022 इंटू 10 के पावर -19। ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। और इसका आवेश कितनी, इस पे कितना आवेश क्या होता है? +1 का आवेश होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है? 1.67262 इंटू 10 के पावर -27। ठीक है, इस पे जो इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और लगभग इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रदरफोर्ड थे। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग जो सो प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.67493 इंटू 10 के पावर -27। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है, लगभग द्रव्यमान 1 होता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो चैडविक थे इसके खोजकर्ता। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो पोलोनियम। इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 33। ठीक है, सबसे अधिक समस्थानिकों की संख्या किस में पाई जाती है? तो पोलोनियम में। ठीक है, कितनी होती है संख्या? तो 33। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान में रखेंगे इसको पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है हमारे ब्रह्मांड में। सबसे सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है?
रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अणु, मॉलिक्यूल सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो सो रासायनिक यौगिक की क्या होती है? तो अणु सबसे छोटी इकाई होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से, ठीक है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल, क्योंकि अभी भी हम जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल हम लोग अभी पढ़ते हैं वो नील्स बोर का रहता है, ठीक है। आधुनिक भौतिकी का पिता भी इन्हें कहा जाता है, आधारशिला इनको माना जाता है नील्स बोर को, ठीक है। आधुनिक भौतिकी की आधारशिला किसे माना जाता है? तो नील्स बोर के मॉडल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले के द्वारा, ठीक है। मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में। H2O में क्या होता है? तो वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध दोनों चीज पाया जाता है किसमें? तो सल्फर डाइऑक्साइड में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेवाइजर को। एंटोनी लेवाइजर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। डाल्टन ने नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु कहा था। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? तो यौगिक परमाणु कहा था, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये बॉक्स में जो भी कुछ रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। जो कि क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है टीआरई में और भी अदर एग्जाम्स में, कि जो भी ये क्वेश्चंस ये बॉक्स में दिए रहते हैं सार संग्रह में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये पॉइंट। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता यानी डिसफिगरमेंट कहलाती है, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है, अपरूपता, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो CO2 में सबसे ज्यादा बंध कोण पाया जाता है, ठीक है। बंध कोण सबसे अधिक किस अणु में पाया जाता है? तो CO2 में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? मतलब क्रम से बढ़ते हुए हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण बढ़ते हुए क्रम में क्या है? तो पहले हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, उसके बाद HBr, और उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड, और उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, HF हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? परमाणु तत्व। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। परमाणु तत्व संख्या पहले देख लेते हैं। 29 किससे संबंधित है? D ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है, ठीक है। ये जो उत्कृष्ट गैस, जिसे आदर्श गैस भी कहा जाता है, आदर्श गैस, जो कि किसी और गैस के साथ
क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा रहता है, तो ये किसी और गैस के साथ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इस कारण से इसे आदर्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसी और गैस के साथ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है, तो अस्थायी कण है। ठीक है, न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है, तो अस्थायी कण है। न्यूट्रिनो अस्थायी कण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, क्या कहता है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है, किसके नियम के अनुसार, तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, तो उस कोश में उपकोषों की संख्या। ठीक है, क्या कहता है, किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, तो उस कोश में उपकोषों की संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी, तो जोसेफ लॉसमिथ ने की थी। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी, तो जोसेफ लॉसमिथ ने की थी अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। ये प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है टीआरई का, कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये बॉक्स में है तो आप जानते ही होंगे ये इम्पोर्टेंट होता है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या कहता है, संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष मतलब बाहरी कोष, उसका संयोजी कोष यानी वैलेंस सेल संयोजी कोष एवं उसके कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु का बाहरी कोष मतलब बाह्यतम कोष, उसका संयोजी कोष एवं उसके कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है, मतलब सबसे नए नवीनतम खोज पदार्थ के रूप में कौन सी है, तो बोस आइंस्टाइन संघनन, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहा जाता है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन सी है, तो बोस आइंस्टाइन संघनन यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लोहे में जंग किस कारण लगता है। ठीक है, लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण के कारण मतलब अगर लोहे को खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो सो जंग लग जाती है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, किसी बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी किसमें, तो आयनिक बंध में, ठीक है। किसी बंध की अधिकतम ऊर्जा की किसमें होगी, तो आयनिक बंध में होगी, ठीक है। किसी बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम किसमें होगी, तो आयनिक बंध में होगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, ठीक है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो आर्गन होगा, ठीक है। आर्गन हमारा क्या होगा, 20 न्यूट्रॉन, आर्गन में क्या पाया जाता है, 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, तो आर्गन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीआई की तरह देखेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन सा है, मतलब परमाणु रिएक्टरों में जो यूरेनियम यूज होता है वो कौन से समस्थानिक का होता है, तो यूरेनियम 235 U-235, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये बॉक्स में है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको क्या कहता है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। मतलब रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर जो सो परमाणु का द्रव्यमान और आवेश दोनों उस नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान और आवेश मतलब जो पॉजिटिव पावर रहता है वो नाभिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किस प्रकार के, तो विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किसमें, तो अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम ब्रोमाइड में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, अमोनियम ब्रोमाइड में और अमोनियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है, विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोश, उपकोश एवं कक्षक, ठीक है। कोश, उपकोश एवं कक्षक क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उससे क्या कहा जाता है, तो उसे कोश कहते हैं या कक्षा कहा जाता है, कोश या कक्षा कहा जाता है। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिन्हें एसपीडीएफ कहा जाता है। ऐसे 4 तरह की ये होते हैं, एक को एसपीडीएफ नाम दिया गया है चारों तरह के कोष को, ठीक है। एसपीडीएफ चारों तरह के कोष को क्या नाम दिया गया है, तो एसपीडीएफ अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उन्हें कक्षक कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा जिसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन उसे कक्षक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, पहले देख लेते हैं किस कोष में क्या रहता है। ये हो गया कोष, सबकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है। तो के कोष में जो होता है वो एक सबसे उपकोष होता है, ऑर्बिटल मतलब कक्षक कितना होता है, तो 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है, ठीक है। और देखते हैं एल कोष, एल कोष में आपको उपकोषों की संख्या 2 होती है
और इसमें कक्षकों की संख्या 1 + 3 4 होती है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एम कोश में क्या होता है, 3 उपकोश होता है sp_d, और कक्षक कितने होते हैं, तो 9 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होती है। एन कोश में 4 उपकोश पाए जाते हैं और कक्षक कितने होते हैं, तो 16 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 32 पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ओ कोश। ओ कोश में क्या 5 जो है सो उपकोश पाए जाते हैं sp_d_f_g, और इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो 25, और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 50 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, पी कोश। पी कोश में कितने उपकोश होते हैं, 6 उपकोश होते हैं और इसमें जो सो कुल कक्षकों की संख्या 36 होती है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 72। क्यू कोश में जो सो 7 उपकोश पाए जाते हैं और 49 जो सो कक्षक पाए जाते हैं और 98 इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सबसे मजबूत बंध कौन सा है, तो सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, एकल बॉन्ड। एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, सबसे मजबूत बंध होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो एकल बॉन्ड, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो प्लैंक सिद्धांत के विपरीत है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो प्लैंक सिद्धांत के विपरीत है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो प्लैंक सिद्धांत के विपरीत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कहता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। क्या होता है, इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो कोसेल तथा लेविस ने 1916 में। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर होता है। तो किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार और संयोजकता के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, किसी बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक व उप सहसंयोजी यौगिक जो सो प्रदर्शित करते हैं। किसी बंध से युक्त यौगिक समावयवता क्या प्रदर्शित करते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक व उप सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्गन और पोटेशियम, ठीक है। क्या कहता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके, उसके द्रव्यमान संख्या बराबर होती है परंतु द्रव्यमान संख्या बराबर होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहता है, कहा जाता है संभारिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे आर्गन और पोटेशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो वांडर वाल्स बल, ठीक है, वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल्स फोर्स।
देखते हैं सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो वॉन डर वाल्स बल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है। मतलब सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा है, तो ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है, ये क्या है, तो सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। जो कि सहसंयोजक बंध जिसमें पाया जाता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये जो है ग्रेफाइट वो सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का एक अपरूप माना जाता है, कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो मेटेलिक बॉन्ड। मतलब धात्विक बंध, धात्विक ठोसों के परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, धात्विक ठोसों के परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। H2O2O3 क्लोरीन 2 आदि किस प्रकार के संयोजक बंध बनाते हैं, तो अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ट्राइटियम सब किस तरह का ये बनाते हैं, तो क्लोरीन ये सभी किस तरह का बंध बनाते हैं, तो अध्रुवीय बंध बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था, तो एरविन श्रोडिंगर ने। एरविन श्रोडिंगर ने परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार दिया था। किसने, तो एरविन श्रोडिंगर ने, वर्ष 1916 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लास्ट पॉइंट है आज का। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n², जहां n कोषों की संख्या होती है, से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी दोस्तों को जिनको ज़रूरत होगी सार संग्रह पढ़ने की, उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। और जो किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम वीडियो में आई होगी, किसी भी तरह की आवाज़ आई हो, साइड से आवाज़ आई होगी, तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।